इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 6 उत्तक। इसमें हम अभ्यास के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आप पाठ के बीच में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर चाहते हैं, प्रश्न का आंसर, तो आप हमें कमेंट जरूर करें। हम उनका भी वीडियो बनाएंगे। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला कि उत्तक को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है कोशिकाओं का वह समूह जो संरचना के समान होती है और किसी कार्य को एक साथ मिलकर संपन्न करती है, उत्तक कहलाते हैं। जैसे रक्त, फ्लोएम, पेशी आदि उत्तक के उदाहरण हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम उत्तक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताइए। आंसर है कि जाइलम के 4 प्रकार हैं, अन्य अवयव हैं। पहला वाहिनिकाएँ, इसका जो है मृत लंबी नली के समान होती है जिनसे होकर खनिज, लवण और जल ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं। दूसरा वाहिकाएँ मृत संकरी नली के समान होती है। तीसरा जाइलम पेरेंकाइमा यानी सजीव पेरेंकाइमा अधिकता में होते हैं। आगे है जाइलम रेशे यानी काष्ठ तंतु मृत, लंबे तथा नुकीले होते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। क्लियर है। इसी तरह देखते हैं। ये चित्र जो है, आप ये चित्र को भली भांति बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे में सरल उत्तक, जटिल उत्तक किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका आंसर है कि सरल उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं तथा देखने में एक जैसे लगते हैं। इनमें जीवित कोशिकाएं होती है तथा कोशिका भित्ति पतली होती है, जैसे पेरेंकाइमा, केलेंकाइमा आदि। अगला है जटिल उत्तक, एक सरल उत्तक और एक जटिल उत्तक, ठीक है। तो जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं द्वारा बने होते हैं जो समरूप कार्य करते हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है तथा कोशिका भित्ति मोटी होती है, जैसे जाइलम, फ्लोएम आदि। क्वेश्चन चौथा, आपको बताते चले कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेंकाइमा, कोलेकाइमा और स्क्लेरेकाइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। तो पहला देखते हैं पेरेंकाइमा। इसका है कि गोल, सजीव तथा पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं से बना होता है। दूसरा उत्तक अंतरकोशिकाई स्थान पाए जाते हैं। तीसरा कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चौथा अधिकतर कोमल स्थानों पर पाई जाती है, जैसे फूल, पत्ती, हरा तना, फल आदि, ठीक है। चौथा है भोजन का संग्रह तथा प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। दूसरा देखते हैं इसका कोलेंकाइमा। इसमें जो है बहुभुजीय सजीव कोशिकाओं द्वारा बना होता है। अंतर्राष्ट्रीय कोशिका स्थान नहीं होता है। कोशिका भित्ति पैक्टिन की बनी होती है। शाखाओं तथा हरे तनों पर पाए जाते हैं। लचीलापन प्रदान करते हैं, ठीक है। और तीसरा देखते हैं स्क्लेरेकाइमा। इसमें जो है यह मोटी भित्ति वाली मृत कोशिकाओं द्वारा बना होता है। अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। कोशिका भित्ति लिगिनन की बनी होती है। अंदर कास्ट में पाए जाते हैं और इसमें मजबूती प्रदान करते हैं। क्लियर है। चौथा क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। पांचवा देखते हैं रंध्र का कार्य क्या है।
देखिए, आप अगर 6 क्लास से ही अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये सब बेहतर समझ में आया होगा। 6, 7, 8 कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, इसी से रिलेटेड उधर नीचे क्लास भी है। अब देखिए रंध्र के कार्य। रंध्र तो 6, 7 में भी पढ़े होंगे आप, 8 में भी पढ़े होंगे कि जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। देखते हैं रंध्र का क्या कार्य है। उत्तर, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे को अतिरिक्त जल से मुक्ति दिलाते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं कि 3 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं 3 प्रकार का रेशा जो है, एक रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कॉर्डिट पेशी। ये तीनों चित्र बना लेंगे। इसमें दूसरा देखते हैं कि लंबी बेलनाकार तथा संखामित होती है, ये अंतर है। इसमें जो दूसरा में है लंबी तथा नुकीले सिर होते हैं। और तीसरा कॉर्डिक पेशी का है, छोटे बेलनाकार तथा चपटे सिरे होते हैं। तीसरा बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक होता है। और इसमें जो है एक केंद्रकीय केंद्रक बीच में स्थापित होता है। इसमें तीसरा का है एक केंद्रकीय तथा केंद्रक बीच में होता है। चौथा अंतर है हल्के रंग की धारियाँ होती है और दूसरा में धारियाँ नहीं होती है और तीसरा में भी धारियाँ होती है। पांचवा देखते हैं ऐच्छिक पेशी उत्तक है। इनमें अनैच्छिक पेशी उत्तक है और इसमें अनैच्छिक पेशीय उत्तक है। छठा जल्दी थक जाते हैं, ये जल्दी नहीं थकते हैं और ये कभी नहीं थकते हैं। ये तीनों में अंतर हो रहा है। ठीक है, संकुचन तेजी से होता है, दूसरा में संकुचन धीरे धीरे होता है और इसमें संकुचन लयबद्ध होता है। 8 का है कंकाल से जुड़ी होती है और दूसरा में आंतरिक अंगों द्वारा दीवारों में होती है और इसमें हृदय की दीवारों में होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 7वां है कार्डिक हृदय पेशी का विशेष कार्य क्या है, यानी कार्डिक पेशी का विशेष कार्य क्या है देखते हैं। कार्डिक पेशियों का विशेष कार्य लयबद्ध होकर जीवन भर प्रसार एवं संकुचन करना होता है ताकि रक्त हृदय से पूरे शरीर में पहुंच सके। इनका रुकना जीवन का अंत समझा जाता है। क्लियर है। 8वां देखते हैं कि रेखित, अरेखित तथा कार्डिक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। 8वां का जो है देखते हैं तीनों में अंतर। रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डिक पेशी, 3 अंतर है तीनों का। देखते हैं कि ऐच्छिक पेशी उत्तक है, अनैच्छिक पेशी उत्तक है और अनैच्छिक पेशी उत्तक है। तीनों ये उत्तक है। ठीक है, दूसरा अंगों में इच्छा अनुसार गति प्रदान करने में सहायक होती है और अरेखित पेशी भोजन के पाचन, श्वसन आदि क्रिया में सहायक होते हैं। कार्डिक पेशी में पूरे शरीर में रक्त पहुंचती है और हृदय की दीवारें होती है इसमें। और अगर अरेखित पेशी में आँख की पलक, आहार नली, मूत्रवाहिनी तथा फेफड़ों में उपस्थित होती है और रेखित पेशी में हाथ, पैर तथा अन्य कंकालीय पेशियों में उपस्थित होते हैं। क्लियर है। 9 नंबर देखते हैं। नौ नंबर का है कि न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए। आप देख सकते हैं ये चित्र जो दिया हुआ है वो आप बना सकते हैं। ये आप 7 या 8 में बनाए होंगे। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक का कोशिका द्रव्य होते हैं। इससे लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती है। प्रत्येक न्यूरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसका एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, 10वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित के नाम बतावें। उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है तो उसको क्या कहते हैं?
चपटी सल्की एपिथेलियम, ठीक है। दूसरा है ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि जोड़ता है, तो उसको क्या कहते हैं, बी का उत्तर नीचे दिया हुआ है। ऊतक जो मनुष्य के पेशी अस्थि जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं, ठीक है। तीसरा है ऊतक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, तो उसको फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है। चौथा ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वसीय ऊतक कहते हैं, ठीक है। अगला है तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक, तो इसको रक्त कहते हैं। एफ नंबर है मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तो इसको तंत्रिका ऊतक कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर हुआ पूरा। आइए देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। तो त्वचा, पौधे का वलक, अस्थि, वृक्कीय नालिका, अस्तर, संवहन बंडल, ये सब क्या है, ऊतक के प्रकार हैं। तो इसमें से हम पहचानते हैं त्वचा जो है चपटी लिथियम होती है, पौधे का ऊतक सुरक्षा ऊतक कहलाता है, अस्थि यानी संयोजी ऊतक, वृक्कीय नलिका स्तर घनाकार एपिथेलियम होते हैं, संवहन बंडल संवहन ऊतक कहलाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। पेरेकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। तो पेरेकाइमा यानी पौधे के नर्म कोमल जीवित भागों में पाए जाते हैं। ये भोजन का भंडारण करने में जलीय पौधे को हल्कापन प्रदान करने का भी काम करते हैं। अतः पेरेकाइमा मुख्यतः पत्ती, फूलों, फलों तथा हरे तनों शाखाओं में पाए जाते हैं। क्लियर है। 13 नंबर देखते हैं। पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर है कि एपिडर्मिस पौधे के शरीर का बाह्य आवरण होता है। इस कारण इसका मुख्य कार्य पौधे को बाहरी हानिकारक पदार्थों जैसे रसायनों आदि सुरक्षा प्रदान करना है। एपिडर्मल कोशिका पौधे की बाहरी सतह एवं सतह पर एक मोम जैसी पतली प्रतिरोधी परत बनती है जो जल हानि को बचाता है तथा परिजीवों के प्रवेश को रोकता है। क्लियर है 13 का। एक और क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि छाल किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर कि छाल जो है मोटी भित्ति वाली मृत कोशिका की बनी होती है। इसमें मोम की भित्ति चिकना रसायन सुब्रीन होता है जो इसे जल प्रतिरोधी बनाता है। यह पौधों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है तथा अंतः जल को बाहर आने से रोकती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका एक 15 नंबर का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें, तो यह भी आपको बेहतर समझ में आएगा। अगर पाठ के बीच का प्रश्न का आंसर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। 15 नंबर है निम्न दी गई तालिका को पूरा करें। इस तालिका में जो भरना है वो आप यहाँ आंसर में देख के भर सकते हैं। पहले जो खाली स्थान है उसमें पेरेकाइमा भरना है, तीसरे में जो खाली स्थान है उसमें स्क्लेरेकाइमा भरना है, आगे जो है उसमें फ्लोएम भरना है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।